अस्सलाम वालेकुम। पोलियो वैक्सीन के मुतालिक भाई साहब आपके व्हाट्सएप और इनबॉक्स पैगामात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने सोचा वीडियो बना के बता दें, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अभी सऊदी अरब में हैं, छुट्टी जाने वाले हैं, वो क्या करें? इन लोगों के बड़े सवालात हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए है और एक और नई तब्दीली कर दी गई है। पहले जो पोलियो वैक्सीन के मुतालिक ऐलान हुआ था, उसमें कोई डेट नहीं बताई गई थी, बल्कि इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ बताया गया, फिर उसको 1 फरवरी किया गया और अब जो है वो 10 फरवरी की इत्तला आ गई है। सऊदी एयरलाइन का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पोलियो और मेनिनजाइटिस वैक्सीन का जो इसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है वो 10 फरवरी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। अब इसके मुतालिक हम बात करते हैं। सबसे पहले तो वो सवाल, लोग कहते हैं कि आदिल भाई हम सऊदी अरब से जाने वाले हैं, तो क्या अब हम वैक्सीन पाकिस्तान जाके लगवाएं? भाई अगर तो आप सऊदी में हैं और आपके पास मौका है कि आप वज़ारत सेहत के दफ्तर में जाके उसके किसी पॉइंट में पोलियो और मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगवा के उसका प्रिंट बनवा सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप अभी छुट्टी पे जाएंगे और आप पोलियो वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन लगवा लेंगे, तो आप छुट्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने रहेंगे और वापसी पे आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे दोनों वैक्सीन्स के, और बज़रूरत आप दिखा भी सकेंगे जहाँ पे आपको ये चाहिए होगा। अच्छा, बुखार वाली यानी मेनिनजाइटिस जो वैक्सीन है वो तभी ज़रूरी है जब आप उम्रा वीज़ा पे आ रहे हैं या उम्रा करने के लिए या फिर हज वीज़ा पे। ये उस सूरत आपकी ये लगी हुई वैक्सीन ज़रूरी है। बसूरत दीगर वर्क वीज़ा और दीगर वीज़ा वालों के लिए ये नहीं है। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया से ये वैक्सीन कोई भी एक, ये सारी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर लगवा लें। ये सऊदी अरब से यानी पाकिस्तान से ज़्यादा आपके लिए सेफ़ होगा। बहुत से ऐसे कमेंट भी आए, लोगों ने कहा है कि आदिल भाई ये 100 रुपये नहीं बल्कि हमसे तो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या पॉइंट्स के ऊपर ये वैक्सीन लगाने की, तो हम क्या करें? भाई इस सिलसिले में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने पहले ही कहा था कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो फिर सरकार जो है उसका जो दबाव होना चाहिए वो रहता नहीं है और हर बंदा अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। हराम खाने के मौके शुरू हो जाते हैं और जिसको भी हराम, मुर्दार कह लीजिए कि इंसानी फुजला खाने की किसी को भी होना कोई रास्ता मिले तो वो खा लेता है। हराम ऐसे ही है जैसे, अल्लाह माफ़ करे, हराम जानवर को, मरे हुए जानवर को खा लेना, ये ऐसे ही है। इनके मुतालिक हम कुछ नहीं आपको बतला सकते कि आप क्या करें। बस अल्लाह ये हमारे हाल पे रहम करे कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने की बजाय अब चुप करके बैठे हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐलान, कोई तशहीर, कोई कुछ भी बताया ही नहीं जा रहा। तो खैर वो तो बस इंतज़ार कीजिए, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान वाला हिसाब है, हम उस पर क्या बात करें। लेकिन आप जो है ना वैक्सीन लगवा लीजिए जहाँ से भी लगती है, ऑन द सेफ साइड। ये ना हो कि आप इंतज़ार करते रहें, आप देखें। और ये किनके लिए है? जिन्होंने 10 फरवरी के बाद सफ़र करना है। 10 फरवरी तक सफ़र करने वालों को कोई वैक्सीन, किसी किस्म की कोई चीज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वाले जो हैं वो लाजमी तौर पे अपना इन वैक्सीन्स को वक्त रहते पूरा कर लीजिए। ये लेटेस्ट अपडेट थी। 10 फरवरी का ऐलान अब सऊदी एयरलाइन की जानिब से हो चुका है, जो कि उन्होंने अपने ट्रेड पार्टनर्स को किया है, जो उनके एजेंट्स हैं, जो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं उनके मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पे जाके उन्होंने ये सर्कुलर जारी करके उनको ये इत्तला दी है। लिहाजा आप लोगों के पास अब 10 फरवरी तक का वक्त है। तब तक अगर आपकी छुट्टी है, वापस जाना है तो चले जाइए, किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। 10 फरवरी के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी।